आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया के 195 मुल्क कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 22,049 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,88,055 मुतासिर हैं। 1,17,563 मरीज ठीक भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका में सामने आए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 है। स्पेन में 7,500, इटली में 5,200, जर्मनी में 4,300, फ्रांस में 2,900 और ईरान में 2,200 से कुछ ज़्यादा मरीजों की तस्दीक हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 663 मामले सामने आ चुके हैं। जुमेरात को दिल्ली में 5, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में 2 और अंडमान में 1 पॉजिटिव केस मिला। अंडमान में पहली बार इस इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वुज़रा से कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन को मुल्क में फैलने से रोकने के लिए की जा रही कोशिशों की कमान अपने हाथ में ले लें। ज़राए के मुताबिक PMO से जारी खत में वुज़रा से कहा गया है कि गरीब और बेसहारा लोगों के खाने पीने और छत का इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। इलाके में मौजूद राशन की दुकानों में ज़रूरी सामान की कमी कभी ना हो। दुकानदार किसी भी हालत में आवाम से ज़्यादा कीमत वसूल ना करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि वुज़रा इन हालात में क़ायद के तौर पर आगे आकर हालात से निपटने का हौसला दिखाएं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 43 हो गई है। डायरेक्टर सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि एक डॉक्टर जोड़ा भी इससे मुतासिर हो गया है। 36 साला लेडी डॉक्टर साकिन दोमलगुड़ा के अलावा उसका शोहर 41 साला डॉक्टर भी इस मौजी मर्ज से मुतासिर हो गए हैं। इन दोनों को दवाखाने में शरीक किया गया है, जहां इन दोनों की हालत मुस्तहकम है। उनके अलावा एक और शख्स जिसका ताल्लुक खुतबुल्लापुर से है, वो भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। उस शख्स ने हाल ही में दिल्ली का सफ़र किया था। उसको दवाखाने में शरीक किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। डायरेक्टर सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करते हुए घरों में ही महदूद रहें। उससे इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो परेशान ना हो। हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वायरस को फैलने से रोकने के तमाम इक़दामात कर रही है। किसी भी बैरूनी मुल्क से वापस शख्स या उससे मुतासिरा शख्स को हिंदुस्तान में दाखिले पर 14 दिनों के लिए घरों में महदूद रहने की हिदायत दी जा रही है। इस मर्ज़ की अलामात पर फौरी तौर पर दवाखाने से रुजू हों। कोरोना वायरस के सिलसिले में तमाम इस्तिफ़सारात के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। वक्फ बोर्ड ने मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों से ख्वाहिश की है कि घरों में ही नमाज जुमा अदा करें। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि बाज़ अफराद जिनकी तादाद 5 से ज़ायद ना हो, मस्जिद में मुख्तसर खुतबे के साथ नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। CEO ने इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ को जामे निज़ामिया के फतवे की तरफ तवज्जो दिलाई, जिसमें कहा गया कि जुमे की इस्लाम में अहमियत होने के बावजूद इंसानी ज़िंदगी की भी काफ़ी अहमियत है। इस्लाम किसी के नुकसान का सबब ना बनने की मुसलमानों से ख्वाहिश करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक मसाजिद में जुमे के इज्तिमा के नतीजे में कोरोना वायरस फैल सकता है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने तमाम मुसल्लियों को मशवरा दिया है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और जुमे के लिए मस्जिद ना आएँ। इन रहनुमायाना खुतूत के पेश नज़र मुसलमानों को मशवरा दिया गया है कि वो घरों में नमाज अदा करें। ताहम मरकज़ी और रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिनकी तादाद 5 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, मुख्तसर खुतबे के साथ जुमा अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। कोरोना वायरस के नाम से जो मर्ज़ फैला हुआ है, सारी इंसानियत इससे मुतासिर है और सारे लोग इससे परेशान हैं। तो हम सबको इससे एहतियात करना है। इसी सिलसिले में हम आपके सामने आज मौजूद हैं। नमाज़ों के मुताल्लिक़ आपको एक अहम हम बात बताना चाह रहे हैं कि इज्तिमा से हमको एहतराज़ करना चाहिए और रुके रहना चाहिए। चूँकि कल जुमा है, इसी के पेश नज़र लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि जुमा के लिए कम से कम रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हाज़िरीन किराम व नाज़रीन किराम, आज हज हौज़ में वक्फ बोर्ड चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया और नमाज जुमा के ताल्लुक़ से जो है
सराहत के साथ बयान अखबारात में भी आ रहा है। उलमाए किराम जो है सराहत के साथ ये बयान किए हैं कि नमाज जुमा के लिए एहतियात करिए। इसका मकसद ये नहीं है कि नमाज जुमा मसाजिद में मत पढ़िए, मसाजिद में नमाज जुमा को होने दीजिए। और जो है जैसा कि अभी जो है बोला गया है कि महदूद तादाद में लोग आए और जो है नमाज अदा करें। जामे अज़हर का भी एक फतवा है और जामे निज़ामिया का भी जो उलमा जो फतवा दिए जो ऐलान करे हैं, और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी जो ऐलान करे हैं, और मजलिस उलमाए दक्खन भी जो ऐलान करे हैं, और अहले हदीस के जो मस्जिद से भी जो ऐलान करे हैं, ये चीज़ को अपने को फॉलो करते हुए सब मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे और छोटे भाइयों से, बुज़ुर्गों से मेरी अपील है कि आप लोग इसको फॉलो करिए। जैसा अपने बड़े उलमा मशाखीन वगैरह जो लोग बड़े बड़े इदारों से बोल रहे हैं जामे निज़ामिया से, तो इनका एहतराम करते हुए इनके बातों को फॉलो करते हुए अपन चलेंगे तो जो है ना आने वाले टाइम में कोई बीमारी अपने करीब भी नहीं आएंगी और अपन लोग भी सेफ रहेंगे। क्योंकि एक आदमी अगर मस्जिद में आके अगर कोई एक को है तो फिर वो घर में जाके वो पूरों को वबा फैलाने वाला है। तो लिहाजा ये चीज़ को अपन कंट्रोल करने के लिए हमारे मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के मकसद से शुरू किए गए 21 रोज़ा लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों को जहन में रखते हुए वज़ीर आज़म के गरीबों की बहबूद के मंसूबे का ऐलान करते हुए 1,70,000 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज जारी किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि इस पैकेज में गरीब, किसान, मजदूर, ख़वातीन, दहाड़ी मजदूर, सीनियर सिटीज़न, माजूर, बेवाओं और मुनज़्ज़म शोबों के कारकुनों पर तवज्जो मरकोज़ की गई है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें गरीबों को बिला मावेजा अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो इजाफी गंदम या चावल अगले 3 माह तक मिलेगा। इसके साथ ही हर ख़ानदान को इस मुद्दत में हर महीने 1 किलो दाल भी दी जाएगी। इसका फ़ायदा करीब 81 लाख उन लोगों को होगा जिन्होंने अभी तक अवामी निज़ाम तकसीम के ज़रिए हर माह फ़ी शख्स 5 किलो का अनाज मिल रहा है। इस मंसूबे पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान फंड स्कीम के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की माली मदद के तहत अप्रैल के शुरू में 2,000 रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी, जिसमें 8,65,000 किसानों को 16,000 करोड़ रुपए बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि लॉकडाउन के पेश नज़र मनरेगा के तहत मिलने वाली दहाड़ी में 20 रुपये यौमिया का इजाफा किया गया और अब ये 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई। उससे करीब 13 करोड़ 62 लाख खानदानों को फ़ायदा होगा और इस पर 5,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लॉकडाउन के बाद मनरेगा के तहत काम शुरू करने का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि दही इलाकों में लोगों को रोजगार मिल सके। Old-aged people who are over 60 years of age, widows, and also the disabled, that is the Divyang. We are giving them an ex gratia amount, which is a one-time amount of 1,000 rupees, and this shall be given in 2 installments over the next 3 months. And this is an ex gratia one time, and this is expected to benefit 3 crore senior citizens, poor senior citizens, 3 crores in total, poor senior citizens, poor widows, and poor among the Divyang and disabled. मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले सरकारी अस्पतालों और सेहत मराकज़ के अहलकारों को 50 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया। उसके तहत 22 लाख सेहत अहलकारों को यानी हेल्थ वर्कर्स को बीमा की सहूलत मिल सकेगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इस बीमे के ताल्लुक से जुमेरात को राहत पैकेज के ऐलान के दौरान बताया। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि इसके तहत आशा वर्कर्स, सफाई अहलकारों, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, पैरामेडिकल टेक्नीशियन और डॉक्टरों का एक खुसूसी बीमा स्कीम के तहत बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मुतासरीन के इलाज के दौरान किसी भी सेहत अहलकार की उसके जद में आने पर उसे बीमे का फ़ायदा मिलेगा। उसके तहत मरकज़ के साथ रियासतों के अस्पतालों में काम करने वालों को भी फ़ायदा मिलेगा।
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के 21 दिन के लॉकडाउन के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस वबा के खिलाफ हुकूमत जो भी कदम उठाएगी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। सोनिया गांधी ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब इरसाल कर कहा कि कांग्रेस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हुकूमत और मुल्क के अवाम के साथ खड़ी है। इस वबा से निपटने के लिए हुकूमत जो भी कदम उठाएगी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। मोदी के पूरे मुल्क में 21 दिन के लॉकडाउन को सही कदम करार देते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि इस वायरस ने पूरी दुनिया को बहरान में डाल दिया है और बिलखुसूस माशरे के कमज़ोर तबके के लोगों के लिए ये चैलेंज बन गया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद है और कांग्रेस पार्टी उसको शिकस्त देने के लिए हुकूमत के हर फैसले के साथ खड़ी है। तेलंगाना में लॉकडाउन पर तीसरे दिन भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे तक सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया गया है और किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मसरूफ़ तरीन इलाके सुनसान हो गए हैं। तमाम दुकानों को 6 बजे शाम ही बंद कर देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। दुकानात में ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। इस लॉकडाउन के नतीजे में गरीब और रोज़ाना कमाकर खाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और फेरी वाले भी इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हुए हैं। उनका मानना है कि हुकूमत के लॉकडाउन के नतीजे में उनकी रोटी रोज़ी मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ बाज़ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के नतीजे में ज़रूरी अशिया भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। सब्जियां और दीगर घरेलू सामान की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस लॉकडाउन की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियों की निशानदही के लिए ऑटोमेटेड प्लेट रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, ने कहा कि गैर ज़रूरी आज़ादाना नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए पुलिस इस तरह के कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी गाड़ियों की निशानदही के बाद पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। पुलिस मसनूई जहालत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एनालिटिक्स और वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि उन गाड़ियों की निशानदही की जा सके जिनके मालिकीन ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 5842 नॉन कॉन्ट्रैक्ट मामला दर्ज किए हैं। ये मामला कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और 224 गाड़ियों को जब्त किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे लॉकडाउन के नतीजे में 5 रुपये में दिए जाने वाले खाने के लिए आवाम को हो रही दुश्वारियों पर 5 रुपये में खाना फराहम करने वाले मराकज़ में समाजी फासला और सैनिटेशन बरकरार रखते हुए खाना फराहम किया जा रहा है। ये खाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में तकरीबन 150 अन्नपूर्णा सेंटर्स हैं। इन मराकज़ से तकरीबन 40,000 अफराद रोज़ाना इस्तेफ़ादा करते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामा राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़रूरतमंदों को इन मराकज़ में मुफ्त ग़िज़ा फराहम करें, जिसके बाद अहदेदारों की जानिब से उसका इंतज़ाम किया गया है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमे सेहत की हिदायत पर अमल कर रही है, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स के लिए समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने को यकीनी बनाने की बात कही गई है। अहदेदारों ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बायोमेट्रिक हाज़िरी के सिस्टम को मुअत्तल कर दिया है। वर्कर्स को पैरों के नक्श पर 3 फुट की दूरी से ज़रूरी अशिया की फराहमी की हिदायत दी गई है। बल्दिया में फ़िलहाल 23,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं। सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो रहनुमायाना खतूत पर अमल करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ज़रूरी अशिया की कीमतों पर निगरानी के लिए तश्कील दी गई कमेटी का इजलास बी जनार्दन रेड्डी, सेक्रेटरी महकमे ज़राअत की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में कहा गया कि तरकारियों और फल ज़रूरी अशिया हैं। इस मुश्किल की घड़ी में इन ज़रूरी अशिया को ज़ाय ना करने की मसाई की ख्वाहिश की गई। इजलास में कहा गया 20,000 तक 24,000 कुंटल तरकारी की उमूमन ज़रूरत होती है। आज 21,954 कुंटल तरकारी शहर की मार्केट्स को लाई गई। इस तरह तरकारियों की कोई कमी नहीं है। हज़ारों तलबा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्राइवेट मुलाजिमीन जिनका ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से है, ताहम वह हैदराबाद में मुक़ीम है, तेलंगाना को जोड़ने वाली आंध्र प्रदेश की ज़िले कृष्णा की गुरीकापाडू इलाके में वाक़ सरहद पर फंस गए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस ने कोरोना वायरस के नतीजे में सरहदों को बंद कर दिया है। हुजूम 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अपने घरों को वापस होना चाहता है।
तेलंगाना पुलिस ने चारशुम्बे की शब वन टाइम पास तुलबा, IT मुलाजिमीन और प्राइवेट मुलाजिमीन को जारी किया ताकि वो AP में अपने मकानात को जा सकें। उनमें से अक्सरियत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की होटलों, गेस्ट हाउसों में मुकीम है। 25 मार्च को कई अफराद अपने घरों को वापस होना चाहते थे क्योंकि हॉस्टल मालिकीन ने उनको हॉस्टल खाली कर देने की हिदायत दी। तकरीबन 2000 अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों में गिरिकापाडू पहुंचे ताकि AP में दाखिल हो सकें, ताहम उनको आंध्र प्रदेश पुलिस ने सरहद पर ही रोक दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि ये अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। ओहदेदारों ने हुजूम को हिदायत दी कि वो रियासत में दाखिल होने से पहले 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहें। अगर तेलंगाना से वापस होने वाले मनफी करार दिए जाते हैं तो उनको AP में वाक़ उनके आबाई टाउन्स में जाने की इजाज़त रहेगी। इन तुलबा ने हुकूमत के रवैये पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आंध्रा के तुलबा की बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया है। इन तुलबा ने कहा कि जब हैदराबाद में लॉकडाउन किया जा रहा है तो फिर हम अपने हॉस्टल्स को कैसे वापस हों। इन अफराद ने कहा कि उनका ताल्लुक AP से है, ताहम उनको AP में ही दाखिल होने से रोका जा रहा है। इस मसले को जब तेलंगाना के DGP से रुजू किया गया तो उन्होंने हॉस्टल्स के मालिकीन को हिदायत दी कि वो ज़बरदस्ती तौर पर हॉस्टल्स को खाली ना कराएं। हॉस्टल्स और मेस के बंद होने के पेश नज़र AP के तुलबा को हैदराबाद में दुश्वारियों पर आंध्र प्रदेश के वजीर बोस्सा सत्यनारायणा ने तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव से ख्वाहिश की कि वो हॉस्टल्स, PGs और मेसेस को बंद न करें। तेलंगाना PCC के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने आज रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो सफ़ेद राशन कार्ड ना रखने वाले गरीब अफराद बशमुल ऑटो ड्राइवर्स, गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले अफराद को भी मुफ्त चावल और 1500 रुपये की माली इमदाद फराहम करें। फेसबुक लाइव प्रोग्राम के जरिए पार्टी कायदीन व वर्कर्स के साथ कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए एहतियात बरतने से मुतालिक उत्तम कुमार रेड्डी ने मशवरे दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया और रियासती हुकूमत ने सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त चावल और 1500 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया, लेकिन अब तक इस अमल को शुरू नहीं किया गया। इसे फौरी शुरू किया जाए। इसी तरह रकम को बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कई सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों का बैंक अकाउंट नहीं है, उन्हें राशन डीलर के जरिए नकद रकम तकसीम की जाए। इसी तरह राशन कार्ड ना रखने वाले गरीबों को भी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने हॉस्टल में मुकीम तुलबा और प्रोफेशनल्स की परेशानियों को हल करने, लॉकडाउन के दौरान ATM में रकम की किल्लत पैदा होने का इम्कान है, इस सिलसिले में अवाम परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करते हुए ATM में दरकार रकम रखी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना, सरपंच, वार्ड मेंबर्स और दीगर मुंतखबा नुमाइंदे अपने अपने तरक्याती फंड्स के अलावा ज़ाती फंड से भी गरीबों की मदद करें। उन्होंने संगीन हालात ओहदेदारों और सहाफ़ियों की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन तमाम को सलाम करती है जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में बारकस की आबादी जहां पर खलीजी ममालिक से आने वालों की कसरत है, अब तक 275 अफराद के बंदलागुड़ा मंडल आने की इतला है, जिनमें से 175 का इब्तदाई कोरोना टेस्ट कर लिया गया, जिसमें कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। मजीद 100 की स्कैनिंग का मरहला जारी है। बंदलागुड़ा मंडल में 60 टीमें जो मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखती हैं बरसरे पैकार है। ये बात INN चैनल से खुसूसी बातचीत करते हुए तहसीलदार बंदलागुड़ा मंडल फरहीन शेख ने बताई। फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, स्पेशली बारकास जैसे आपने कहा, वहाँ पर बहुत से लोग सऊदी, गल्फ़ कंट्री से आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे। हम लोग जो लिस्ट ऑब्टेन कर रहे वो अपने टीम्स जो रैपिड रिस्पांस टीम्स है, इंक्लूडिंग GHMC, आशा वर्कर्स और मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स, ये लोग टीम्स बनाकर हर एक फॉरेन टूरिस्ट जितने भी आइडेंटिफाइड हुए हैं वो टूरिस्ट के ये है होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन होता है 14 डेज का, जब से लैंडिंग से लेकर 14 डेज तक वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स,
SHOs ऑफ बंडलगुड़ा और GHMC, रेवेन्यू और लोकल पब्लिक से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ऐसा करके हम लोग आज तक 275 जितने भी टूरिस्ट हिस्ट्री है उनको आइडेंटिफाई करें, और ये 275 में से ऑलमोस्ट 175 हैव बीन ऑलरेडी स्टैम्प्ड एंड बाकी लोगों का भी स्टैंपिंग प्रोसेस चल रहा। और मीनवाइल हमारे लोग भी उनके मकान पर जा रहे और उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए बता रहे। और एक मसला है, ये लोग अगर वायलेट करे जिसका भी स्टैंपिंग हुआ है, अगर ये लोग बाहर कहीं पर घूमते हुए नजर आने से हम लोग इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 188 ऑफ द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, आप सब लोग जितने भी टूरिस्ट हिस्ट्री है, जितने भी लोगों की टूरिस्ट हिस्ट्री है, आप लोग बाहर मत घूमिएगा और आपके फैमिली में भी, आपके परिवार के अंदर भी वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये स्पेशली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। और लॉकडाउन के अंदर भी बाहर ये अगर कोई ज़रूरत है तो ही बाहर निकलना है, बाहर निकल रहे हैं तो भी ये कोरोना वायरस जैसे मर्ज से निपटने के लिए इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, और दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए अंजीर, खुबानी और मुनक्का यानी किशमिश का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन नुस्खा है। ये बात डॉक्टर फजल अहमद ने INN से खुसूसी बातचीत करते हुए बताई। अपने आप को क्या करना चाहिए, ये सही है कि ये जो एक वबा फैल गई है, इसका जो सबसे बेहतर इलाज है वो हिफ्ज़ मा तक़द्दम यानी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, और प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये जानते हैं कि ये फैलती कैसा, ये कोई ऐसा फ़िज़ा में फैले हुए नहीं रहते इसके वायरस। इसके जो वायरस लगते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट से लगते हैं, या तो कपड़ों के ज़रिए, या मिलने के ज़रिए, या बातचीत के ज़रिए, या जाने हम लोग बातचीत से इन सेंस अगर हम बिल्कुल ही करीब में अटैच हैं एक दूसरे के और हाथ मिलाते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ये एक से दूसरे के अंदर लगते हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं होना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर वबा का एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, यूजुअली 14 से 21 डेज़ का एक पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर अगर हम अपने आप को महफूज कर लें तो इस वायरस का अपना इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता, और ख़त्म होने के बाद में ये फिर दोबारा इसका असर नहीं होता। यूजुअली ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट में कि 21 डेज़ का भी बढ़ भी सकता है वो। तो इस पीरियड में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, जब ये वायरस का इफ़ेक्ट होता है तो ये ख़ुद ब खुद वो इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता अगर हम एहतियात कर लें तो इसका इफ़ेक्ट इसका ख़ुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए लोगों से ये कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को एहतियात करने के लिए अपने घरों में रहें। घर में इन सेंस बिल्कुल ही तौर से आपके अगर किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक से दूसरे को फैलने का चांस कम रहता है। ये एक एहतियाती इक़दाम है, और एहतियात ये सारी दुनिया में किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कोशिश होती है कि अभी रेशो भी जो बढ़ने का है वो जितना हम महफूज करना है अपने आप को अपने घरों में, तो बढ़ने का रेशो भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। आप इसको एक जो आप बता रहे थे, इसके जो इक़दाम हो रहे हैं या इसके बचाव के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए, ये सही है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के इक़दाम के तौर पर पुराने शहर के सबसे बड़े यूनानी चार मीनार दवाखाने कोविड-19 के लेवल 1 हॉस्पिटल सेंटर के तौर पर मुंतखब किया है, और वहां के सभी मरीजों को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। इस वक्त दवाखाने को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। 28 मार्च यानी हफ्ते के रोज़ से तकरीबन 180 मुश्तबा कोरोना वायरस के मरीजों को यहां पर रखा जाएगा। इसके लिए तमाम इक़दाम 3 दिन जारी रहेंगे। INN चैनल से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज डॉक्टर अहसन
फारूकी ने बताया कि इस अस्पताल में इन पेशेंट के अलावा आउट पेशेंट की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। तेलंगाना की तरफ से यहाँ पर लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पे सेलेक्ट किया जा चुका है निज़ाम जनरल हॉस्पिटल को। ना सिर्फ निज़ाम जनरल हॉस्पिटल को बल्कि आयुष के मुख्तलिफ हॉस्पिटल जैसे होम्यो हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, तमाम हॉस्पिटल को लेवल 1 के हॉस्पिटल के तौर पे चुना जा चुका है और इसको अपडेट किया जा रहा है, उसको सफाई की जा रही है और तमाम चीज़ें मुहैया की जाएंगी ऐसे पेशेंट्स को। देखिए कि कोविड-19 है क्या चीज़, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। एक कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन है और इसके अंदर क्या होता है, सांस के अंदर तंगी होती है, खांसी होती है और पहले सबसे पहले हलक में दर्द होता है, दर्द होता है और सर में दर्द होता है और पूरी बॉडी के अंदर तकलीफ होती है, जोड़ों में तकलीफ होती है और हाई फीवर होता है। ये अलामतें अगर किसी के पास हैं तो एक चीज़ सबसे पहले घर वाले ये करेंगे, वैसे पेशेंट को करीब के हॉस्पिटल में, जैसे कि आप चारमीनार हॉस्पिटल है तो एक्सेसिबल है, बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल को। 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये करेंगे, मतलब कि पहले का चारमीनार हॉस्पिटल के अंदर आप आएँ, यहाँ पर हम आउट पेशेंट सहूलतें मुहैया की जा चुकी हैं। 24 घंटे आउट पेशेंट की सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। एक हमेशा डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और ऐसे केसेस को जिनके ओपी पे इलाज करना है इंशाल्लाह ओपी पे दवाएं देकर उनको भेजा जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को ये समझा जा रहा है कि मतलब कि ये पेशेंट आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन में पलट सकता है तो उनको इन पेशेंट में एडमिट किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 180 बेड्स हैं और 180 बेड्स में से 98 बेड्स हमारे पास नीचे हैं जो कि मेल के लिए हैं और बाकिया जो है 82 जो बेड्स हैं वो ऊपर हम लोग फीमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फीमेल पेशेंट को आइसोलेटेड बिल्कुल ही अलग फीमेल डॉक्टर्स देखेंगे और पूरा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स का 200 डॉक्टर्स का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि प्रोविज़न है और 200 डॉक्टर्स यहाँ पर हमने डिफरेंट डॉक्टर्स को अलग अलग टाइमिंग्स दिए हैं, उनके वार्ड के टाइमिंग्स दिए हैं, उनके ओपी के टाइमिंग्स दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सफाई। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के हॉस्टल्स के मालिकीन पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र हॉस्टल्स को खाली ना करवाएं। उन्होंने हॉस्टल्स के मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें उन्होंने कहा कि तुलबा को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। इन हॉस्टल्स के मालिकीन की जानिब से हॉस्टल्स को खाली किए जाने की हिदायत के बाद हज़ारों तुलबा के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिमत पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन अफराद का ताल्लुक तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और मुल्क की दीगर रियासतों से है। उनमें कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं जो मुलाजिमत के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से हैदराबाद आए हुए हैं। ताहम अचानक हॉस्टल्स को बंद कर देने से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर मौसूफ ने उन अफराद की परेशानियों के पेश नज़र यह इजलास तलब किया जिसमें वाज़े किया कि हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स के मालिकीन पुलिस और हुकूमत का ताउन करें। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर मौसूफ ने हल्के सनत नगर में बाज़ दुकानात सुपर मार्केट्स का मायना किया। उन्होंने एरागड्डा इलाके की सुपर मार्केट का मायना किया और यूसुफगुड़ा सुपर मार्केट का भी मायना किया। उन्होंने बाजारी कीमतों से ज़ायद कीमत ज़रूरी अशिया पर उसूल करने वाले ताजिरों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर एक ताजिर ने ज़रूरी अशिया 15 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जिस पर वज़ीर ने इस ताजिर पर बरहमी ज़ाहिर की और ताजिरों को इंतबाह दिया कि ज़ायद कीमत पर अशिया को फ़रोख्त करने वाले लोगों को PD एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा। बैरून मुल्क से वापस आए शख्स जिसके हाथ पर घर में अलग थलग रहने यानी क्वारंटाइन की मोहर थी उसकी जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी के माधव नगर कॉलोनी के रहने वाले 33 साला शख्स सऊदी अरब से वापस हुआ था। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इसके हाथ पर मोहर लगाते हुए 14 दिनों तक घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई थी। ताहम इस शख्स ने उस हिदायत की खिलाफ वर्जी की और घर से निकला। उसने सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी की जिस पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। घरों में अलग थलग रहने की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 अफराद को क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कलेक्टर VP गौतम ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस अफराद को हिदायत दी जा रही है कि वो घरों में ही अलग थलग रहें। बसूरत दीगर उनको हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये मुंतकली आवाम की सलामती के पेश नज़र की जाएगी। इसी दौरान वरंगल रूरल की कलेक्टर हरिता ने वर्धन्नापेट टाउन में कायम करदा क्वारंटाइन सेंटर का मायना किया और वहाँ के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी तरफ वरंगल के रुकन पार्लियामेंट P दयाकर ने ऐलान किया कि वो 5 लाख रुपए की रकम वज़ीर आला के रिलीफ फंड में देंगे ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिल सके।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने कोरोना वायरस के पेश नज़र उसके खात्मे के लिए कोशिशें करने वाली दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को फीकस 50 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए ये ऐलान किया। लॉकडाउन के सबब मुल्क के तमाम शोबे-ए-जात शदीद मुतासिर हैं। फिल्म अदाकारों ने समाजी जिम्मेदारी के तौर पर अतिया देने का फैसला किया, जिसके बाद पवन कल्याण ने 50 लाख रुपए का अतिया दिया और तेलुगु अदाकार नितिन ने दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 10 लाख रुपए का अतिया दिया। दूसरी तरफ रजनीकांत, कमल हसन, सूर्या ने भी जनूबी हिंद के फिल्मी वर्कर्स के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए फीकस 5 लाख रुपए अतिये का ऐलान किया। उन्होंने इस खुसूस में अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में कहा कि वो वुज़राए आला के रिलीफ फंड में 5 लाख रुपए फीकस अतिया देंगे। तेलुगु फिल्म अदाकारों की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत को दिए जाने वाले अतियात के ऐलान पर एक और तेलुगु अदाकार रामचरण ने भी 70 लाख रुपए का अतिया मरकज दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया। रामचरण, जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी के फर्जंद हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।